बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, हम तुम्हारे इस्तेहज़ा करने वालों के लिए काफ़ी। जब अल्लाह ताला अपने नबी की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए काफ़ी है, तो फिर आप मुझे एक बात बताएं कि मुसलमानों की इज्जत को और गैरत को हर साल जो ललकारा जाता है, वो क्यों ललकारा जाता है? आपको पता है कि मुसलमान कुव्वत में नहीं, मुसलमान अपनी जो बुलंदियों की जो वजूहात थी, जिनकी वजह से वो बुलंद थे, उन मुसलमानों ने वो अपनी वजूहात ही तरक कर दी। हमने कुरान करीम को छोड़ा, हमने हदीस को छोड़ा, हमने आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत को छोड़ा, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह को हमने छोड़ा, वला तफर्रकू को हमने समझा ही नहीं। तो मुझे बताओ कि कुफर हमारे नबी की इस्तेहज़ा क्यों ना करे, कुफर हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां क्यों ना करे? उसको पता है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर सबसे ज्यादा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ु बिल्लाह गुस्ताख बैठे हुए। वो क्यों बैठे हुए हैं कि एक तरफ नबी की बात आती है, दूसरी तरफ हम उसका इनकार कर देते हैं, उस बात को हम तस्लीम ही नहीं करते। जहां पे मेरे और अपने मन की बात आती है, हम उसको तस्लीम कर लेते हैं, मन की बात को तस्लीम करते हैं, कुरान की बात को तस्लीम नहीं करते। और अल्लाह ताला के नाजिल शुदा अहकामात को हम नाऊज़ु बिल्लाह मुसलमानों ने जब ठोकर पे रखा है, तो वो तुम्हारे यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़हीक क्यों ना करें? उन्हें पता है 4 दिन की जो है ना वो बातचीत होगी, वो इससे मुसलमानों के जज्बात को उभारेंगे, और हम जनाब उसी वक्त हमारे अंदर एक चीज उमड़ आती है। और कितनी खतरनाक बात है, साल हा साल से फ्रांस की चीजें यूज कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने ये खाके बनाए, हमने कहा जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। और भाई बाइकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला। आप उनका 1000 चीजों का बाइकआउट कर दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी चीज से फर्क पड़ना है, आपके इल्म से फर्क पड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने से फर्क पड़ेगा, तुम्हारे इल्म से, तुम्हारे अंदर कुरान के जो उलूम हैं उस पर अपने आप को मजबूत करने से फर्क पड़ेगा। और हम जनाब फर्क तलाश कर रहे हैं कि जी इनका ये चीज बाइकआउट कर दो, इनका टोटल के पेट्रोल पंप से तेल नहीं डलवाना, लू का बिस्किट नहीं खाना। क्यों भाई? आप मुझे एक बात बताएं कि उसके ना खाने से आपकी जेब को चंद रुपयों का फायदा है, आपकी जेब को चंद रुपयों का फायदा है, और उन्हें उन मनहूसों को कोई नुकसान नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह की कसम, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत और तकरीम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हम कुर्बानी करना चाहते हैं। वो कल 1-2 दिन पहले मैं एक बड़ा खूबसूरत एक क्लिप सुन रहा था। क्या बात की उन्होंने, मुझे नाम नहीं पता उनका। वो कहते हैं कि मुझे ये बताओ, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, तुम कहते हो हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ये अल्फाज बड़े आबोताब, बड़ी मोहब्बत के साथ तुम अदा करते हो। अमली तौर पे तुमने सबूत दिया कि हुर्मत रसूल के लिए मैं दाढ़ी भी रख सकता हूं, हुर्मत रसूल के लिए मैं शराब और जिना को भी जो है ना उसको मैं तर्क कर सकता हूं, हुर्मत रसूल के लिए मैं सूदी कारोबार बंद कर सकता हूं, हुर्मत रसूल के लिए मैं जो अहकाम नबी हैं उन पर अमल कर सकता हूं। कोई शक नहीं है, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं, मेरे अंदर बड़े गुनाह हैं, बड़ी गलतियां, बड़ी कुताहियां हर इंसान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि उस वक्त हमारी गैरत कहां जाती है जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने हाथों से तरक कर रहे होते हैं, उनके अमल को, उनकी सीरत को, उनके किरदार को अपने हाथों से दफन कर रहे होते हैं। कहां जाती है हमारी गैरत, और कहां जाता है हमारा इस्लाम, और कहां जाती है नबी की हुर्मत? माजरत के साथ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, मैं आपको हकीकत में इस बात के ऊपर जो है ना वो जमा करना चाहता हूं, उम्मत मुस्लिमा को इस बात के ऊपर जमा करना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं मुसलमानों के लिए। मेरे लिए भी ये पैगाम है, आपके लिए भी ये पैगाम है। खुदा के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को अगर बचाना है, उनकी इज्जत और नामूस को आप नहीं बचा सकते, अल्लाह काफी है।
अल्लाह मेरे नबी की हुर्मत को, मेरे नबी की इज्जत को बचाने पर कादिर है, वो बचा सकता है। लेकिन ये जो आपको हर साल झंझोड़ा जाता है, वो सिर्फ इसलिए झंझोड़ा जाता है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कितना करते हैं। हमारे आपस के इख्तिलाफात ही खत्म नहीं होते, हमारी आपस की लड़ाई ही खत्म नहीं होती। तू सुन्नी, मैं बरेलवी, तू शिया, तू मैं वहाबी, तू फुला, तू फुला। ओ भाई क्यों? हम जब आप इस बात के ऊपर आए हैं कि भाई तू फुला है, मैं फुला हूं, उन्हें पता है कि आपस में तकसीम हुए पड़े हैं, जिस तरह मर्जी इनके नबी की बेहुरमती करो, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों, उम्मत रसूल मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर एक उम्मत बनना है और कुफ्फार के खिलाफ एक अपने आप को करना है, इल्म हासिल करो। पढ़ो नबी ने किस तरह से लोगों को जमा किया, पढ़ो कि नबी ने इत्तेफाक और मोहब्बत कैसे पैदा किया। इस बात का इल्म हासिल करो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान किस तरह से इत्तेफाक को मजबूत किया। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह असल में हमारे साथ मोहब्बत नहीं करता क्योंकि हम नबी से मोहब्बत नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, फिर अल्लाह तुम्हारे लिए जो इज्जत और तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत के बंदोबस्त फिर अल्लाह आसमान पर करेगा। वो इसी सूरत में मुमकिन है जब तुम नबी की इत्तिबा करोगे। फत्तबिऊनी, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी पैरवी करो। जब हम नबी की पैरवी नहीं कर रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर जो है वो अमली तौर पे हम बहुत कमजोर हैं, उनकी अहादीस पर अमल करने में बड़े अमली तौर पे कमजोर हैं, तो मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं है ये बायकॉट करने का। आप 1000 दफा बायकॉट करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1000 दफा उनकी चीजें तर्क कर दो, 1000 दफा अपने अपने स्टोरों से ये लू के बिस्किट और लॉलीपॉप और ये सब चीजें, टॉफियां, मीठी चीजें, बिग बॉटी के रेजर्स, सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दो, एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। आपके अगर उनको फर्क पड़ता है तो मुसलमानों के इत्तेहाद से फर्क पड़ेगा, मुसलमानों के इज्तिमा से फर्क पड़ेगा, मुसलमानों की जमीयत से फर्क पड़ेगा, मुसलमानों की आपस में मोहब्बत से फर्क पड़ेगा। तुम आपस में तकसीम हुए पड़े हो, तुम्हें वो खाक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर साल अगले साल फिर बनाएंगे खाके, अगले साल जनाब फ्रांस का सदर भी साथ शामिल, आज इस साल तो फ्रांस का सदर शामिल हुआ, अगले साल और किसी मुल्क का सदर शामिल हो जाएगा, हर साल होगा ये काम। तुम इल्म हासिल करोगे, अल्लाह की कसम उन्हें पता होगा कि इनकी लाइब्रेरियां, इनकी किताबें, ये सारी किताबें देखें, ये मेरी लाइब्रेरी के अंदर सारी किताबें आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उनकी अहादीस, कुरान और उसके ऊपर आपको मिलेंगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ इल्म है, जिसको संभालना ये हम मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने संभाल लिया, कुफार ने संभाला, कुफार ने संभाल के पूरी दुनिया को वाज़ेह किया कि हम उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत और नामूस है उसको तबाह बर्बाद करने के लिए नाउज़ु बिल्लाह वो जितनी मर्जी हजारों कोशिशें कर लें, लेकिन नबी की नामूस को खराब नहीं कर सकते। क्यों? इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, अल्लाह काफी है नबी की हुर्मत को और इज्जत को बचाने के लिए। और अगर तुम चाहते हो मुसलमानों, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहते हो कि नबी की नामूस को बचाना है, नबी की मोहब्बत में अपने तन मन धन कुर्बान करना है, तो फिर आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को भी पढ़ना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को, अहादीस को, और एक इत्तेफाक करना है कि कुरान और सुन्नत के अलावा किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।